इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है माता रानी उनका रियूनियन जरूर हो। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त राइट नाउ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। रीडिंग कलेक्टिव है, सभी लोग देख सकते हैं, जनरल है एंड 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें एंड अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि एनर्जीज ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो आप देख रहे हो गिल्ट का कार्ड है मेरे हाथ में। इस वक्त जो सडन कार्ड आया है वो गिल्ट का आया है और कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर है वो किसी बात को लेकर इस वक्त परेशान है। इनकी लाइफ में कोई परेशानी है, किसी चीज़ का तनाव है या कोई स्ट्रेस है या कोई गिल्ट है, कोई पछतावा भी इनको हो रहा है। जिस तरीके से मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा और गाइस पता है क्या, जिस तरीके से मैं रिलेशनशिप को आपके देख रही हूँ ना, तो अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में ना ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे जो आपके ये पार्टनर है ये अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, बातचीत बंद है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि आप इनकी एनर्जी को देखो तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ वाकई में इनकी फीलिंग्स ट्रू है और ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको और याद भी कर रहे हैं एंड लेकिन किसी चीज़ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पछता से रहे हैं, जैसे कि कोई बात थी, शायद आपसे कोई बात छुपाई थी या फिर आपकी और इनकी बातें किसी थर्ड पार्टी को बता दी थी, क्योंकि इन्हें कोई रोक रहा है और आप देख रहे हो। मतलब कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, अपने प्रॉमिस निभाना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीटली रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोक रहा है, किसी का बर्डन इनके ऊपर है और आप यहाँ पर ये चीज़ देख भी रहे होगे। और इसी बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि इनके और आपके बीच में डिस्टेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान है, आपको पाना चाहते हैं। कंप्लीटली मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कंप्लीटली कि ये पर्सन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इनके मन में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि कैसे करके आपके और अपने रिश्ते को बचाएं। ठीक है, साथ ही ना गाइस मैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी देख रही हूँ जिसमें मतलब क्योंकि देखो मुझे इस तरह की जो एनर्जीज मिल रही है ना, जो वाइब्स मिल रही हैं, इसमें मोस्टली रुकावटें दिख रही हैं, रुकावटें मतलब आपके रिश्ते में रुकावटें। ठीक है, मतलब आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। हो सकता है कि एक आपके हिसाब से एक हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में। हाँ, 2 से 3 लोग, कम से कम 3 लोग। और वो ऐसे हैं कि उन्होंने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। क्योंकि आज मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को गिल्ट में देख रही हूँ, पछतावे में मैं देख रही हूँ और मुझे सामने से दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में है करेंटली या किसी ऐसी प्रॉब्लम में जिसमें इनको लग रहा है कि मतलब इनके एंड से गलती हुई है, इनके हिसाब से मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसी तो कार्ड नहीं आ जाएगा ना गिल्ट का, पछतावा का कार्ड, गिल्ट का कार्ड ऐसी तो नहीं आ जाएगा। ऐसे तो नहीं आपके पार्टनर एकदम से आपको मिस करने लगेंगे। भाई इन्होंने कोई ना कोई तो गलती की होगी, कोई ना कोई आपसे बात छुपाई होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई होगी इनकी साइड से जिसमें अब इन्हें खुद ही पछतावा हो रहा है, अब इन्हें खुद ही फील हो रहा है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, चीज़ों को समझना चाहिए था, या फिर कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आई थी तो आपको शेयर करना चाहिए था, क्योंकि ये कमिटमेंट दे रहे थे ना आपको, क्योंकि ये आपके साथ अटैच थे। या तो ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होते, या तो ये होता कि ये इन्होंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया होता, कभी अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए जो है वो आपसे नहीं बोला जाता। तो यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा, यहाँ तो मुझे बराबर ऐसा ही दिख रहा है कि भाई दिल से, मन से, तन से, हर तरीके से आपके साथ रिश्ते में आए थे, कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं आए थे ना भाई। जिस चीज को मैं ये बोलूं तो यहाँ पर
मेन मुझे क्या दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान जो अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। वो गिल्ट में इसलिए है क्योंकि उसने या तो किसी से कह दिया है आपके और अपने रिश्ते के बारे में, या किसी थर्ड पार्टी ने जान लिया है। ठीक है, इनका कोई फैमिली के व्यक्ति हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। और ये साइन भी मिल रहा है मुझे, इसमें एक साइन ये भी मिल रहा है आपके पार्टनर का कि जल्दबाजी में कोई गलती कर दी है इन्होंने, जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया है। जल्दबाजी में वो जल्दबाजी का फैसला मुझे ज्यादातर एनर्जीज में दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त आप देखो ना, इस वक्त साफ मैसेज है एंजल का, क्लियर, कि इन्हें कोई रोक रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन ये तो पूरी तरह रुकावट आ रही हैं। जैसे कोई इन्हें कोई इनके ऊपर बर्डन डाल रहा हो, कोई इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा हो बहुत ज़्यादा, और वो उस प्रेशर में, उस बर्डन में नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूं, है ना। क्योंकि आप ऐसे दूर नहीं हुए हो, आपके दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आया है, और वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा निगेटिव भी है। ये जो आप हैंड देख रहे हो ना पीछे, ये एंजल आपको गाइड कर रही है, एंजल आपको बता रही हैं कि भाई जो भी ये पर्सन है, इसने नेगेटिविटी से कंट्रोल किया है। आप देखो, इसने नेगेटिविटी से कंट्रोल किया है, ठीक है, ऐसे नहीं किया है। और यहाँ पर भी आप देखो जिस तरीके से डार्केस्ट एनर्जीज दिख रही है, तो ये जो डार्केस्ट एनर्जीज है ये ऐसे तो नहीं आती है ना। और आपको भी अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा ही लग रहा है पिछले काफ़ी टाइम से कि हाँ भाई चेंज तो काफ़ी कुछ हो गया है, बदलाव तो काफ़ी कुछ हो गया है, आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर आपकी बात ना सुनकर सबकी सुन रहे हैं, तो ये क्या है फिर? जो इंसान कल तक आपको प्रॉमिस कर रहा था, जो इंसान कल तक आपके साथ रिश्ते में था, जो पूरी तरीके से अपने और आपके रिलेशनशिप को संभालना चाहता था, वो इंसान आज ऐसा हो गया है कि उसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो आपके रोने पर, आपके खुश होने पर, आपके रिक्वेस्ट करने पर, या किसी भी चीज़ पर आपसे दूरियां बना रहा है। तो क्लियर है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी तो थी, कोई ना कोई क्रिया तो थी, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज तो थी जो लगातार सेंड की जा रही थी, लगातार कुछ क्रियाएं की जा रही थी, जो थर्ड पार्टी की पूरा कंट्रोल था आपके रिलेशनशिप पर, और आपके पार्टनर उस चीज में आए। आपके पार्टनर उस चीज में आए और आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से अपने और आपके रिलेशनशिप को जैसे कि एकदम ही छोड़ दिया, रिश्ते को तोड़ दिया, है ना। तो ये सब चीजें क्या हुई? ये सब चीजें जब भी हुई, कार्ड ये कह रहा है कि अचानक हुई। और आज क्या हो रहा है? आज इसकी जस्ट विपरीत हो रहा है। आज ये हो रहा है कि ये गिल्ट में है। मतलब गिल्ट में क्यों है? आपके पार्टनर गिल्ट में क्यों है? वो गिल्ट में इसलिए हैं कि इनकी जिंदगी में आज कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है, कुछ ऐसी स्थिति हो गई है जिसकी वजह से ये गिल्ट में है। और अब इनको लग रहा है कि भाई इन्होंने आपसे बातें छुपाई, आपकी बातें नहीं सुनी, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये गिल्ट भरा कार्ड और 8 नंबर, ये नंबर भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई क्योंकि मैं इनको देख रही हूं पार्टनर को, और अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्टर थे एक दूसरे को, क्योंकि मैं इनके पछतावे में दर्द को देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको जब से छोड़ा है, आपका साथ छोड़ा है, आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात करना बंद की है, उस दिन से इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से जैसे कि पलट जाती है ना इंसान की, पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी पलट गई। इनके गिल्ट में, इनके पछतावे में दर्द छुपा हुआ है, ठीक है ना। इनके पछतावे में दर्द छुपा हुआ है, इनकी फीलिंग्स में दर्द। और इन्होंने, अगर आपकी फैमिली, अगर आपके रिलेशनशिप में फैमिली थी तो फैमिली ने तो
थर्ड पार्टी ने तो अपने हिसाब से चाल चल दी और थर्ड पार्टी अपने हिसाब से, आप दोनों अलग हो गए और आपके पार्टनर सेपरेशन में आ गए, आपसे बात करना बंद कर दी। अब यहाँ पर जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि वो आपसे बोलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है, जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है कि आपकी दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, दोनों की बातचीत बंद हो गई है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है बहुत लंबा टाइम हो गया है और इस लंबे टाइम में ये एकदम स्टक हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अगर ये चाहे तो अभी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो नेगेटिविटी मेरे को दिख रही है, अगर ये ना हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, डेफिनेटली आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, आपकी बात हो या इनकी हो, जो भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, मैं तो ये कह रही हूँ, वो भी दूर हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स दिख रही है वो सामने से दिख रही है और आप भी देख रहे हो इसको, और ये मेन प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप को रोक रहा है कोई पर्सन, और ये रुकावट आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है और बने बनाए रिश्ते को, चाहे आप मैरिड रिलेशनशिप। और हाँ, एक चीज़ और है, क्रियाएं बहुत की जा रही हैं। आपके पार्टनर का माइंड चेंज हुआ है, मैं उनको देख रही हूँ। आपके पार्टनर भी जैसे, मतलब अगर आपके पार्टनर को देखो ना, तो मुझे इनमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे को फील हो रही है। पार्टनर में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है पार्टनर को देखने से ही। मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी ना। अगर आप कोई इंसान नेगेटिव लोगों के साथ रहेगा, क्रियाओं में रहेगा, और इनकी प्रक्रियाएँ बहुत हो रही हैं जिससे इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, पार्टनर फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़िद्दी हो गए हैं, गुस्से वाले हो गए हैं। अब अगर आपने देखोगे तो आपको उदास दिखेंगे, शांत दिखेंगे, लेकिन आप इनसे बोलने की कोशिश करोगे तो ये आपको बोलेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे सही से। आप ताज्जुब में पड़ जाओगे कि यार, एक तरफ तो तुम बोलना चाहते हो और या चाहती हो, हम बोल रहे हैं तो तुम बोल भी नहीं रहे हो तुम। चलिए, छुपी हुई एनर्जीज़ को जानेंगे एंजल गाइडेंस से कि इस वक्त क्या ऐसा है जो आपके पार्टनर के मन में चल रहा है और वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं शेयर लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो इस छुपी हुई हिडन एनर्जीज़ को उजागर करेंगे, चेक करेंगे, एंजल की गाइडेंस लेंगे और एंजल हमें बताएंगे, यूनिवर्स हमें बताएंगे कि क्या ऐसा है जो आपकी पीठ पीछे चल रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर में क्या होगा, चीज़ें सारी देखेंगे। ठीक है, आप एक कमेंट सेक्शन में आप अपने पार्टनर को और अपना नाम ज़रूर लिख लीजिएगा और हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख लीजिएगा। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल से पूछते हैं। ठीक है, एंजल से पूछते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या है उनके मन में। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर उनकी फीलिंग्स या रियूनियन को लेकर, क्या रियूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप है, क्या आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। एंजल से पूछते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर क्या चाहते हैं। जिनका भी नाम लिख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, जिन भी पर्सन का नाम लिख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या चल क्या रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त, क्या चाहते हैं पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओहो भाई, क्या चाहते हैं पार्टनर, चाहते हैं, देख लीजिए साफ लिखा हुआ है, पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। लीजिए, ट्रू, पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। पार्टनर आपको पसंद करते हैं, पार्टनर चाहते हैं, थर्ड पार्टी रोक रही है पर पार्टनर चाहते हैं। पार्टनर को समझ आ चुका है आपके प्यार की वैल्यू। कहते हैं ना, किसी के प्यार की कीमत जब समझ में आती है ना, जब उससे रिश्ता टूट जाता है तब समझ में आता है कि गलती की थी। आज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा है, सामने से दिख रहा है, उनको एहसास हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ उनकी ज़िंदगी में। क्लियर मैसेज है, एंजल कह रही हैं आपसे, यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे। और ये जो चीज़ है ना, ये जो कार्ड आप देख रहे हो ना, ये कार्ड सामने से प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज़ का। भाई, अगर आपके पार्टनर नहीं चाहते आपको वापस अपनी ज़िंदगी में, तो कभी भी वो पछतावा वाली एनर्जीज़ में नहीं आ रहे, क्योंकि वो पछता रहे हैं, वो स्ट्रेस में है। राइट,
वो परेशान है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनकी फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर है, वो दबाव में हैं, वो पूरी तरीके से आपको अपनाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में देखा है। और आपका रिश्ता भी तो ऐसा रहा है ना, आपका रिश्ता भी तो ऐसे ही रहा है ना, आपके रिश्ते में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार था, फीलिंग्स थी, इमोशंस थे। और आज वो बोल नहीं पा रहे, आज वो साइलेंस है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने होकर भी वो अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखे हुए हैं। गाइस, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपसे, मैं बोलना चाहूँगी, आप अगर आपके पार्टनर के पास हैं, मतलब पास से मीन्स अगर आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हैं, कभी भी आप उनसे मिलोगे ना, जब आप उनसे मिलोगे, इफ़ अगर कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों का तो फिर यही है कि वो कांटेक्ट में नहीं है, उनको मैं एनर्जी से बता रही हूँ। बट अगर आप कांटेक्ट में है ना, आप अपने पार्टनर के फेस को देखोगे, आप अपने पार्टनर के फेस को देखना, पहली चीज़ वो आपसे आंखें नहीं मिलाएंगे, आपसे आंखें नहीं मिलाएंगे। आप उनसे कॉल पर बात करोगे, मान लीजिए आपका कॉन्टैक्ट है, आप कॉल पर बात करो, बात को कम शब्दों में, क्योंकि जो इंसान की रियलिटी नहीं होती ना, वो कम शब्दों में बात करता है, आप हमेशा देख लेना। और आपके पार्टनर आपसे वही चीज़ करेंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, बट बर्डन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। और इस बर्डन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो आपको खो दिया फैमिली की बातों में आकर, या थर्ड पार्टी के। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर के, वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर को वो सीक्रेट्स ओपन करने का भी डर है, एक भय है। आप यहाँ पर गिल्ट देखो ना गाइस, ये गिल्ट का कार्ड जो है ना, वो पछतावे का है। वो एक ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जो इस वक्त कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तनाव में है, क्योंकि वो पछता रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अगर आपके दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, आप कॉल पर बात करते हो, आप मैसेज पर बात करोगे, या आप एक ऑफिस में हो, या आप किसी एक प्लेस पर रहते हो, या साथ में आप मिलते हो डेली, तो आप देखना वो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो कहना चाह रहे थे बट कह कर रुक गए। वो ना क्लियरिटी नहीं देंगे आपको, वो आपको, उनका जो स्वभाव है ना, वो आपको बड़ा ऐसा लगेगा जैसे कि वो बात खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बात खत्म नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो लाइक अगर आप उनको आप हिंट भी दोगे, आप कुछ उनसे पूछना भी चाहोगे, तो वो चीज़ों को अवॉइड सा करते दिखाई देंगे, आपको इग्नोरेंस सा करते हुए दिखाई देंगे, आपको कम बातों में कम बात करेंगे आपसे। आप उनसे पूछोगे कि मिलना चाहती हूँ या मिलना चाहता हूँ मैं, मुझे बात करनी है, वो आपसे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जिस तरह की एनर्जीज मिल रही ना, कोई सीक्रेट्स भी हो सकता है आपके पार्टनर का। देखो, गिल्ट की एनर्जीज है, पछतावा की एनर्जीज है, सामने से आपको दिख रही है। पार्टनर की जो हिडन एनर्जीज है वो हमें एंजल कह रही है, हमें माता रानी ये बोल रही है, हमें यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो भी ये पार्टनर है आपके साथ, इनकी एनर्जीज मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, आई डोंट नो, बट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपको पार्टनर आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो आपके प्यार से, वो आपके रिश्ते से, उनको पता है, आपका प्यार भी पता है, आपका रिश्ता भी पता है उन्हें, आपकी केयरिंग नेचर भी पता है, आपका लव भी जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे ट्रू लव करते हो, राइट। बट वो फिर भी शांत है, उन्हें पछतावा ही इस बात का है, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने साइलेंस हुए ना, जिस तरीके से सडन उन्होंने ब्लॉक किया, सडन उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किया, तो भाई वो इसके पीछे बड़ी वजह है, ठीक है ना। पछतावा हो रहा है जो हमें टैरो कार्ड से समझ में आ रहा, लेकिन जो चीजें वो हाइड कर रहे हैं ना, वो रीजन यहाँ पर ही है। तो भाई कार्ड यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि कोई सीक्रेट हो सकता है जो थर्ड पार्टी को उनका पता हो, और थर्ड पार्टी के उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई उनका सीक्रेट, प्राइवेट सीक्रेट है, कोई भी ऐसी चीज है, तो लाइक वो एकदम शांत है, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो मोस्टली तो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि पार्टनर वापस आना चाहते हैं। टोटल एनर्जीज हमें जो मिल रही है वो यूनिवर्स की तरफ से यही मिल रही है, पार्टनर वापस आना चाहते हैं, पार्टनर के मन में फीलिंग्स है। चलिए इनकी राशियों को देख लेते हैं कि इनकी राशियां कौन सी हो सकती हैं, राइट। जिस बेस पर हमें एनर्जीज मिली है उस बेस पर इनकी राशि कौन सी हो सकती है, इस चीज को देखेंगे। क्योंकि देखो साफ लिखा है ना, मतलब इसकी जगह कोई और भी कार्ड आ सकता था, राइट। कोई और भी कार्ड आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, बट एंजल ने ये कार्ड दिया। एंजल कह रही है आपसे, और हमें दोनों ही कार्ड, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों ही कार्डों की एनर्जी सेम आ रही है। भाई एक इंसान गिल्ट में है, एक इंसान परेशान है,
वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो थोड़ा अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, अपने इमोशंस को दबा रहा है। तो क्यों दबा रहे हो तुम, क्यों दबा रहे हो? खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, खुलकर बोलो चीज़ें क्या है, क्या चाहते हो। लेकिन नहीं बोल रहे तो कोई तो वजह होगी ना। तो भाई मुझे तो यहाँ पर यही मिल रही है एनर्जी। बहरहाल चले राशि की बात करें कि राशियाँ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको राशि जो बोलूँगी वो मीन राशि बोलूँगी, तुला राशि बोलूँगी, और धनु भी हो सकती है, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एंड यहाँ पर आपकी वृषभ राशि, कर्क राशि और मकर राशि एंड मेष राशि। तो इतनी राशियाँ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। और इम्पॉर्टेंट नंबर क्या है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स बताने जा रही हूँ। वो इम्पॉर्टेंट डेट्स जिन डेट्स पर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कांटेक्ट में है तो अपने दिल की बात आपको बता सकते हैं कि यार भाई ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें खोकर परेशान हो रही हूँ, मुझे तुम वापस चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ पर स्टक हो गई हूँ, या मैं ये सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई फील कर रही हूँ, फंसा हुआ फील कर रही हूँ, राइट, जो भी है आपके पार्टनर। तो वेल चले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वो बताने जा रही हूँ, जिनको डेट्स को लिख कर लगता है कि हाँ भाई आपके पार्टनर उस टाइम पर चीज़ों को जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ना, मतलब लाइक जैसे मैंने बोला ना आपसे, कंट्रोलिंग एनर्जीज है। कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह के साथ एक फियर भी है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का फियर भी है। तो भाई देखो, जिस तरीके से तो ये एनर्जीज मुझे मिल रही है, मैं तो यही चीज़ बोलूँगी ना आपसे कि भाई ये जो निगेटिविटी है ना, सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से ही हो रही हैं। ऑलवेज निगेटिविटी ही सबसे ज़्यादा, मतलब कुछ भी हो, मैंने कई बार की चीज़ों को देखा है कि होता कुछ भी है लेकिन एनर्जीज निगेटिव होती है, देन तभी होता है क्योंकि पार्टनर का मन आपके लिए बदला, निगेटिविटी थी इसलिए उनकी एनर्जीज चेंज हो गई। जो इंसान कल तक आपको सब कुछ बताता था वो आपसे छुपाने लगा, आपको वो शेयर करते, आप उनको हेल्प करते, आप उनको शेयर करते, आप उनको समझाते। और यहाँ पर मैं कहीं भी ये भी देख रही हूँ, क्योंकि एक गिल्ट का कार्ड जो है वो इनफ है, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी आ रही हैं, उनको पूरी तरीके से, मतलब एक आप देख रहे हो किस तरीके से। तो थर्ड पार्टी के साथ मुझे यहाँ पर झगड़ा भी दिख रहा है, आपके पार्टनर का झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर कुछ ऐसी चीजें भी जो बहुत ज्यादा डीपली, मतलब लाइक मैं कैसे बोलूँ इस चीज को, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। मतलब आप देखो इस चीज को, आप खुद देखो और खुद समझो। तो बस ये चीज है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स मुझे बताए कि क्या ये पर्सन, जिस तरीके से इनका मैसेज आपने दिया है एंजल, कि वो चाहते हैं वापस आना मेरे सब्सक्राइबर्स के लाइफ में, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अभी भी इतना टाइम के नो कांटेक्ट के बाद, या इतने टाइम से इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होने के बाद, क्या अभी भी चांसेस है इनके वापस आने की इनकी जिंदगी में? यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लियरिटी दें, मुझे एंजल, मुझे साइन दें एंजल्स, प्लीज मुझे साइन दें एंजल्स। आई वॉन्ट क्लियरिटी एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे क्लियरिटी दें, मुझे क्लियरिटी दे एंजल्स, प्लीज मुझे साइन दे एंजल्स मुझे साइन दे। मैं आपकी ऊर्जा आकर्षित करती हूँ एवरीडे, मैं आपकी ऊर्जा आकर्षित करती हूँ। निगेटिविटी को रिमूव करें एंजल्स। 3 नंबर्स आया है मेरे पास, 3 नंबर। देखो, ये देखो, बिल्कुल आप एक हो सकते हो, डेफिनेटली। मैं आपको जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी बोलूंगी, क्योंकि एंजल की तरफ से मुझे जो साइन मिला है, आपके पार्टनर और आपके बीच में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स जो दिख रही है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी की दिख रही है। एंजल आपको क्लियर मैसेज कर रही हैं, एंजल्स आपको क्लियर तरीके से बता रही हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट जरूर होगा, और ये पर्सन कितना भी थर्ड पार्टी में स्टक है, कितना भी निगेटिविटी रिमूव होने के बाद ये आपकी लाइफ में कमबैक जरूर होगा। और ये जो डेट्स मेरे को दिख रही हैं वो डेट्स हो सकती है 21 तारीख, ठीक है, 21 डेट।
अभी किसी भी मंथ और किसी की भी हो सकती है, डेज भी हो सकते हैं, मैंने डेट बोला, डेज भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर तीन भी हो सकती है, 3 तारीख या 3 दिन भी हो सकते हैं। एंड 3 डेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 3 डेज एंड दूसरे 3 मिनट्स एंड 21 एंड और क्या हो सकती है, जिस तरीके से मतलब एनर्जीज मिल रही है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेज दिख रही हैं, इम्पोर्टेंट मंथ दिख रहे हैं। 12 हो सकती है, 12 और 12 तारीख हो सकती है, ठीक है। 12 तारीख हो सकती है, 12 आवर्स भी हो सकते हैं। एंजल नंबर जो हमें मिल रहा है ना, जिस नंबर से एंजल नंबर से मिल रहा है, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये इंसान फंस गया है पूरी तरीके से, ठीक है। ये पर्सन फंस गए हैं पूरी तरीके से, ये खुद की चीजों को सही समझ नहीं पा रहे हैं, ये खुद की चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, खुद की चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये इस समय ऐसी सिचुएशन में है कि ना इनको पूरी तरीके से आप मंत्रा चैंटिंग करो, निगेटिविटी पूरी तरीके से ना एकदम बर्न होनी चाहिए, पूरी तरीके से निगेटिविटी जानी चाहिए, ताकि ये खुद पॉजिटिव फील करे। देखो मैंने कई बार आपको बोला, मैंने इस चीज को कई बार आपको बोला कि देखो अपने मन को पॉजिटिव रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखो। चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप मंत्रा करो, चाहे आप अपने को कैसे भी हील करो, ठीक है, चाहे आप क्रिस्टल से करो, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव करो। चाहे आप मेडिटेशन करो, कैसे भी करो, क्योंकि पॉजिटिव, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव नहीं होगी। कई बार मेरे को देखने में आया है, कई बार, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे पास आती है तो मुझे आइडिया रहता है। कई बार मेरे पास देखने में आया कि मतलब मेरे से मेरे व्यूअर्स, मैं मेरे पार्टनर की हीलिंग कर दो, मेरे पार्टनर मैंने कर दी, मैंने उनको गाइड भी किया, लेकिन मैंने जो बोलो ना कहा, क्योंकि देखो मैं गाइड ही कर सकती हूँ, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ भाई। मैंने आपको गाइड किया जो भी कि भाई मैम मेरी हीलिंग हो गई, और उनकी एनर्जीज रुकी हुई है। तो जब तक दोनों एनर्जीज क्लियर नहीं होंगी, दोनों चीजें पॉजिटिव नहीं होंगी, तब तक चीजों में रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैं आपको यही बोलूंगी, एंजल भी आपको ये बोल रही है कि अपनी भी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो और पार्टनर की भी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो। अब कैसे पार्टनर की एनर्जीज को पॉजिटिव रखें, इतनी सारी चीजें नहीं यहाँ पर हो पाती है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, एनर्जीज को पहले चेक करवाओ, फिर उसके बाद गाइडेंस लो। जो भी चीजें हैं वो आपको उसमें डिटेल्स में बताई जाएंगी। नंबर आप नोट कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो, 9540119650, सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है मेरा। हाँ, लेकिन मैं इतना बोलूंगी, जो इम्पोर्टेंट डेट्स मुझे दिख रही ना, ये इंपॉर्टेंट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू, फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा मुझे मिल रही ना आपके पार्टनर की, हाँ मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में स्ट्रक हो चुके, आपके पार्टनर पूरी तरीके से निगेटिव एनर्जीज में है। मतलब लाइक उनके मन में आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक फियर, एक डर है। क्यों? पहले तो नहीं था ना, पहले तो आप बोलते भी थे, पहले तो आप बात भी करते थे, पहले तो आपका सब कुछ अच्छा था। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि दूरियां जो है ना आपकी ऐसे 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 करके हो रही है। आप भी इस चीज को महसूस कर रहे हो, खाली मैं टैरो को देखकर नहीं बता रही हूँ, आप खुद भी इस चीज को महसूस कर रहे हो कि पहले थोड़ी दूरियां थी, धीरे 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 करके चीजें और आपकी डिस्टेंस में हो रही। तो ये चीज मैं यहाँ पर कई लोगों की मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो भाई बताना भी कि मैं जो प्रेडिक्शन टैरो कार्ड में जो देख रही हूँ आपके साथ मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मैच करे तभी आप देखिए, नहीं करता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अभी देखो एक चीज हो, अभी देखो पार्ट यहाँ पर एंजल आपको सेकंड मैसेज क्या दे रही है, और आप देखो तीनों ही कार्ड सेम है, एनर्जीज तीनों की सेम है, जो बातें हैं वो तीनों की सेम है। पार्टनर को, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब देखो ये कार्ड, आप इस कार्ड को देखो तो कहीं ना कहीं है ना कि उनको फील हो रहा है कि उनने मिस्टेक करी। भाई हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में सडन कोई आया हो, सडन कोई इन्वॉल्व हुआ हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऊपर वो काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो या कंट्रोल कर रही हो, या फिर छोटी छोटी चीजों में आपके पार्टनर को उसको ये बताना पड़ रहा हो कि वो किससे कॉल पर बात कर रही थी या किससे कर रहे थे, कहाँ मैसेज कर रहे थे, कौन उनकी लाइफ में किनसे बात कर रहे थे। मतलब हर टाइम का कंट्रोल। तो आपके पार्टनर को लग रहा होगा ना, जब आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे होंगे ना, तब उनको फील हो रहा होगा ना कि यार ये ऐसा तो नहीं होता था उनके साथ, आप तो ऐसा नहीं करते थे। दूसरी चीज केयरिंग बहुत थे आप। अब यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है, तो अपनी गलतियों का एहसास का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस भी दिख रहा है आपके बीच में। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि एज डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हुआ हो, रीजन, बट उनको महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को।
उनको फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो भी पार्टनर है आपके, उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, जो दिल में प्यार उनके मन में है आपके लिए, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट उनके दिल में आपके लिए दिख रही है ना, मैं तो ये बोलूँगी इतनी वो किसी के लिए नहीं है उनके दिल में। और दूसरी चीज़, अगर आप दोनों आज दूर हो भी चुके थे ना, तो मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक भी थी उनके मन में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी उनके मन में ना, जो इतने दिन का आपका जो गैप हो गया ना, जो नो कांटेक्ट हो गया ना, और जो दूसरों के इन्वॉल्वमेंट में वो आए या दूसरों के साथ कांटेक्ट में आए, चाहे उनकी परिवार के हों चाहे कोई भी हो, उन्हें उन चीज़ों को भी समझ में आ गया कि यार एक आप थे कि हर टाइम केयरिंग, उनके ऊपर मतलब दिल खोलकर, जैसे होता है ना कि लाइक एक चाइल्डिश एनर्जीज, माँ दिल खोलकर अपने बच्चों को प्यार करती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने इस पर्सन के साथ रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन आपने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाई, हमेशा आपने यही सोचा और आपने हमेशा यही किया कि हाँ भाई आपकी तरह से कोई कमी ना रहे, आपकी तरफ से कोई कमी ना रहे, क्योंकि आपका पार्टनर आप नहीं चाहते थे कभी कोई ये बोले, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हुई वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं। सो गाइज, इतना ही डिटेल में मैं आज रीडिंग कर रही हूँ आपकी, और इतना ही मुझे मैसेज मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपके पार्टनर की का जो फोकस बन रहा है ना, वो फोकस आपके ऊपर बन रहा है। उनके इमोशंस को मैं देख रही हूँ। हालांकि मैंने जितने कार्ड लिए हैं ना, जितने भी कार्ड लिए हैं, आपके सामने पूरा प्रेडिक्शन किया है, आपके सामने एनर्जीज को चेक किया, जितने भी कार्ड लिए, मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें दिखी है कि आपके पार्टनर, मेन चीज़ है, अब आपको लेकर आपको खोना नहीं चाहते। हाँ यस, अगर आपका क्वेश्चन है क्या हम वापस मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हो आप। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल मिल सकते हो, ईश्वर आपको मिलाएगा। थोड़ा धैर्य रखना, एनर्जीज को आप चाहे तो कंप्लीटली आपकी मर्जी आप चेक करवा सकते हैं अगर आपको लग रहा है। लेकिन हाँ यस, अगर आपके मन में सवाल है कि थर्ड पार्टी या फैमिली के इन्वॉल्व की बात भी हम क्या मिल सकते हैं, तो मैं बोलूँगी यस। क्योंकि क्यों किस लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं कि अब उनका जो कनेक्शन है, क्योंकि उनको वो ये चीज़ों को समझ चुके हैं कि उन्होंने आपकी बातों को अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया, सत्यता आपसे छुपाई, चीज़ें आपसे हाइड की, अपने प्यार को, अपने रिश्ते को उन्होंने खुद ही खराब किया। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपने उन्हें जो सीख दी थी, आपने जो उन्हें समझाया था, जो आपने उनको बताया था, वो भी चीज़ें उन्हें नहीं समझी, उल्टा आपसे इस रियलिटी को हाइड कर लिया। सो गाइज, मैंने पूरा दिल खोल कर रीडिंग करी है, एक एक चीज़, मतलब मैंने अपना 100% दिया है। अब आपको मुझे बताना है कि आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से कितना सहमत है, कितना कनेक्ट करे, कितना % मैच किया, सारी चीज़ आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख देना। मैं जय माता दी पढ़कर बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर हर महादेव, जय माता दी लिखते हैं, सच में मेरे को बहुत शांति मिलती है। ठीक है ना गाइज, अपना ध्यान रखना है, टेक केयर।